हेलो। हाँ जी, रमेश जी बताइए, आपने लो शू में क्या पढ़ा है? ड्राइवर कंडक्टर हुआ नंबर अच्छा, और योग 8 जो योग है वो। ठीक है। और आपने वहां पर ये पढ़ा होगा कि 1 नंबर सूर्य है, 2 नंबर चंद्रमा है, यही पढ़कर आए हो ना? हाँ सर। ओके, चलो मैं ये नहीं पूछूंगा कहाँ से पढ़ा है, बताने की जरूरत भी नहीं है, ओपनली किसी का नाम नहीं लेना होता। तो आपको पता है ये लो शू कौन सी न्यूमरोलॉजी है, कहां से आई है ये? रमेश जी बताइए। आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। चाइनीज न्यूमरोलॉजी। चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, सभी को पता है चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर आपने क्या पढ़ा है? आप पढ़कर आए हो कि 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्रमा, यही पढ़कर आए हो ना? हाँ सर बराबर। ठीक है। और सर चाइनीज न्यूमरोलॉजी सर ये एलिमेंट के बेस के ऊपर है ना सर? किसके ऊपर है? एलिमेंट। हाँ। एलिमेंट बेस है ना वो। ये किसने बताया आपको? हाँ ये किसने बताया? सर मैं जो यूट्यूब पे जो वेबिनार वगैरह है बहुत सारे वेबिनार, आपका भी वेबिनार मैंने अटेंड किया है। नहीं, किसके बहुत हैं सारे वो? न्यूमरोलॉजिस्ट। किसके वेबिनार हैं? हाँ बहुत सारे ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट है, उनके वेबिनार रहते हैं। अच्छा। उनके वेबिनार मैंने अटेंड किए। अभी नाम नहीं लूंगा। उन्होंने एलिमेंट के बेस के ऊपर जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है लोशो एलिमेंट के बेस के ऊपर है। हमारे यहाँ पे सब लोग ग्रह के ऊपर प्रेडिक्शन देते हैं। हाँ सर, आपको पता नहीं है, वो मेरा ही नाम है, वो मैं ही हूँ वहां हाँ पर, मैं ही हूँ वो। हाँ सर मैंने आपका भी देखा है सर। हाँ, ये शुरुआत ही हमने की थी, है ना? तो बेसिकली जो लोग पैसा देकर लो शू ड्राइवर कंडक्टर सीख कर आए हैं और वहां पर ये सीख कर आए हैं कि 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है, 2 नंबर चंद्रमा का नंबर होता है, उन्होंने सबने अपने पैसे खराब किए। ठीक है ना, सभी ने अपने पैसे बर्बाद किए। आप लॉजिक समझिए कि लोशु जो है वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, और उस चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज कर रहे हो, क्योंकि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ना कि चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है। आपको शायद जानकर आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि चाइनीज एस्ट्रोलॉजी अलग होती है, वो हमारे जोडिएक साइन भी नहीं मानते, उनके जोडिएक साइन भी अलग है। तो फिर आप कैसे चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज कर सकते हो? कौन से सिस्टम, कौन कहता है कि आप कर सकते हो? या कोई भी चाइनीज लिटरेचर मुझे दिखा दीजिए जहां पर उन्होंने ये लिखा हो कि 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्रमा है। मुझे कोई लिटरेचर, चाइनीज न्यूमरोलॉजी का लिटरेचर कोई भी दिखा दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ रंजन विजय जी हैं प्लीज, गणेश जी हैं प्लीज अनम्यूट करें, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो सबसे पहले उसके बारे में तो पता हो कि पढ़ क्या रहे हो आप। रंजन जी प्लीज, राजन जी सॉरी। सर। जी सर। हाँ जी राजन जी, आप क्या पढ़कर आए हो? सर जो आप कह रहे हो। तो भाई वहां पूछते क्यों नहीं यार कि भाई चाइनीज एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के अंदर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्यों लगा रहे हो? सर चक्कर क्या है, मतलब जब कोई भी मेरे जैसा व्यक्ति फर्स्ट टाइम सीखने जाता है तो हम तो टोटली एक कहते हैं ना खाली स्लेट थे। ओके। हमें तो न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं पता और गुरु तो पूजनीय है जो गुरु जी ने सिखाया है। और क्योंकि हम एबीसी से शुरू कर रहे हैं सर। ओके। अब मेरा क्लास में बच्चे का पहला दिन है, उसको थोड़ा ना पता है टीचर ए फॉर एप्पल सही बता रही है गलत बता रही है, वो तो टीचर बता रहे हैं इसलिए वो सीखना है। ठीक, ये चलो हुआ था हमारे चलो साथ। आपके साथ ये हुआ, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो लो शू जिसने भी पढ़ा है और वो ड्राइवर कंडक्टर पकड़कर अगर आप ये कहता है कि आई एम द न्यूमरोलॉजिस्ट, वो काबिल ही नहीं है कि अपने आगे वो न्यूमरोलॉजिस्ट लिख सके, क्योंकि जो वो पढ़कर आया ना वो सभी ये पढ़कर आए हैं जितने भी लो शू वाले हैं, ड्राइवर कंडक्टर पकड़ लो और ये अपना 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्रमा लगाते रहो और उनकी लो शू ग्रिड को यूज करते रहो। चाइना वाले उन लोगों को ढूंढ रहे हैं अब कि जिसने हमारी चाइनीज न्यूमरोलॉजी का बेड़ा गर्क कर दिया।
मैं फिर बताना चाहूंगा, चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो है वो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। चाइनीज सिस्टम में कहीं नहीं लिखा लो शू ग्रिड में कि 1 नंबर का मतलब सूर्य होता है, 2 नंबर का मतलब चंद्रमा होता है, कहीं नहीं लिखा। ओके, और एक हमारे साथ सज्जन थे जिन्होंने, कुआं नंबर किस किस को पता है? नाम लिखें प्लीज। कुआं नंबर के बारे में कौन जानता है? अच्छा, सारे जानते हैं, बहुत बढ़िया। ममता गुलाटी जी प्लीज, कुआं नंबर निकालना आता है आपको? हाँ जी सर, आता है। शैली को भी आता है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। ठीक है, तो कैसे कैसे निकालते हैं मैडम? जैसे सर मेरा जो ईयर है 1971, अच्छा, तो मेल 7+1 1 चलो 8 चलो and चलो, 9। कोई बात नहीं, वो निकालना मैं भी सिखा दूंगा आपको। हाँ, तो वो इसमें प्लस करते हैं 4 चलो ठीक है, करना क्या फीमेल के उसका? लिए। करना क्या उसका? उसको लोशो ग्रिड में उसके 20% जो हमें बताया गया है पहले, 20% वैल्यू होती है उसकी। अच्छा, क्या करते हैं उसका, मतलब क्या एप्लीकेशन है उसकी, और क्या करते हैं? उसको हाथ पे और लिखते हैं हाथ में यही कुछ से बताया है लिखना और है। माथे पे भी लिखते हैं? माथे पे तो नहीं। नहीं नहीं, लिख लो, माथे पे भी लिख लो, अगर ये लिखने से कुछ हो जाए तो सबके हाथ पे लिख डालो। नहीं, वो तो ऐसे नहीं लिखते तो नहीं है, बाकी की पर बताया है कि हाथ में ये ब्लेसिंग है, मतलब ऐसा कुछ बोला था। एंजल नंबर है, एक ने लिखा 1+ में एंजल नंबर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब आपको बेवकूफ बनाया गया है, क्योंकि जिसने सिखाया उसको खुद नहीं आती न्यूमरोलॉजी। मैं नाम नहीं लूंगा ना, तुम नाम लेना, यस, बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ साउंड जी, इज वेरी लो। नहीं, मेरी तो साउंड, मेरी अच्छी आवाज आ रही है सभी को? बिल्कुल लाउड आ रही। कि ये सिखाया गया है कि कुआं नंबर निकलता है, आप सभी को सिखाऊंगा मैं। कुआं नंबर निकालते हैं उनको। अब निकाल, एक कॉन्सेप्ट तो सीख लिया कि कुआं नंबर कैसे निकलता है। अब वो परेशान हो गए, इस कुआं नंबर को करें क्या? कुआं नंबर की एक एप्लीकेशन है, मतलब उस नंबर को कहीं यूज किया जाता है। लेकिन जो कथा कथित अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं, जी हम तो ग्रैंड मास्टर हैं, हम तो ये हैं, और जो ड्राइवर कंडक्टर पढ़ के जिनकी दुकानें चल रही हैं, ओके, उनको समझ आया नहीं कि इस कुआं नंबर का करना क्या है। उन्होंने बोला जी एंजल नंबर होता है, ठीक है ना, इसको चैंट करो, इसको माथे पर लिखकर घूमो, इसको हाथ पर लिखकर घूमो। अरे भैया, सारे नंबर एंजल नंबर है, कुआं नंबर ऐसा क्या है? क्योंकि क्यों नहीं बता पाए उसकी एप्लीकेशन वो? क्योंकि ये जो लोशु ग्रिड न्यूमरोलॉजी है, इसका पूरा सिस्टम चाइनीज वास्तु, जिसको हम फेंगशी बोलते हैं, उसमें लगता है। अब उन्होंने न्यूमरोलॉजी तो सीख ली किताबों से, या इधर ड्राइवर कंडक्टर पकड़ पकड़ के, ठीक है, उन्होंने फेंगशी पढ़ी नहीं। अब उन्होंने फेंगशी अगर नहीं पढ़ी है तो उनको पता ही नहीं कि कुआं नंबर करना क्या है, ठीक है? चलो, और जब उनको पता ही नहीं कुआं नंबर, तो कुछ तो बोलेंगे क्या? क्योंकि आपको अगर निकालना सिखा दे, भाई कुआं नंबर निकाल, ऐसे निकालते हैं, तो आप तो पूछोगे सर इस कुआं नंबर का करें क्या? तो उन्होंने बोल दिया आपको समझ आया नहीं, बोले हाथ पे लेके घूमो, ये एंजल नंबर है। बताओ, ऐसे ऐसे जाहिल लोग हमारे हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं, ठीक है? कुआं नंबर हाथ पे लिखो घूमो तो किस्मत चमक जाएगी। आपको लगता है मैडम? कहाँ गई मैम वो? हाँ जी मैडम, हाँ जी। इतनी किस्मत चमक गई? हाँ जी बोलिए। देखिए, हम सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। जब तक आपके डाउट्स ये क्लियर नहीं होंगे ना, मेरा मेरा मकसद किसी को नीचा ऊंचा दिखाने का नहीं है। मेरा मकसद है, जब तक वो आपके दिमाग से लोशू नहीं निकालूंगा ना, जो पढ़कर आए हैं, और लॉजिकली मैं तो प्रूव कर रहा हूं ना अपने आप को। जिसने सीखा वो आके प्रूव कर दो। मैं पिछले 3 साल से सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बात आज तक कोई जवाब देने नहीं आया। 1+ जी हमारे साथ हैं, प्लीज अनम्यूट कर लो। जी सर। हाँ जी, नाम बताइए सर, मैम। सर कुआं नंबर का कोई यूज तो होता नहीं है, बस सिखा दिया। ग्रिड में डालना नहीं चाहिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत कम है। नहीं नहीं मैडम, आपको पता ही नहीं है, जिसने सिखाया ना उसको पता ही नहीं इसकी एप्लीकेशन क्या है। अब सिखा दिया तो कुछ तो बताएंगे ना कि कहाँ लिख लेना। अब उनको समझ नहीं आता, बोला माथे पे लिख के घूमो, हाथ पे लिख के घूमो। ये एप्लीकेशन नहीं है इसकी। इसकी एप्लीकेशन आपको मिलती है कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है फेंगशुई के अंदर। इसलिए पूरी लोशु ग्रिड एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, और वो उनके वास्तु में काम आती है। इन्होंने बेड़ागर कर दिया लोशु का, आपको पढ़ा पढ़ा कर, ड्राइवर कंडक्टर पढ़ा पढ़ा। चलो इसके आगे बात करते हैं। अब समझिए कि मैडम ड्राइवर कंडक्टर पकड़ पकड़ के प्रेडिक्शन कर देते हैं। हाँ जी, जी सर।
आपने पढ़ी है? जी पढ़ी होगी, ठीक है। नाम नहीं लेना, कहाँ से पढ़ी है, नाम ही पूछना है। आपका नाम, आप अपना नाम बता दीजिए बस। जी, शैली अग्रवाल। शैली जी। शैली जी, मैं अगर आपसे पूछूं, जब आप मान ली मैं आपके पास आया और आपने मेरा चार्ट बनाया, लो शू ग्रिड बनाया, और उसके हिसाब से आपने मेरा ड्राइवर कैंडिडेट पकड़ के बताना शुरू कर दिया, जी ठीक है। और प्रिडिक्शन के लिए क्या यूज होता है, आप मतलब और मेरे बारे में अगर बताना हो तो किस टूल का इस्तेमाल करेंगे आप? सर, टूल्स के लिए हम एक तो इनके प्लैनेट्स और दूसरा ये नंबर्स जो हमारे 1 to 9 होते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं आप बोलूं कि मैडम मेरा अगला साल कैसा जाएगा, तो आप कैसे बताओगे? सर, नेक्स्ट ईयर के लिए हम पर्सनल ईयर वगैरह पर्सनल देखते ईयर, हैं। है ना, पर्सनल ईयर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मैडम ने, शैली जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। सर, अगर मैंने आप लोशू आपकी ही क्लास अटेंड की है मैंने। चलो मैंने नहीं सिखाया ये बात, मैं नहीं, तो बताया। आपने बताया है, लेकिन मैंने वहीं से कैच किया है। और चलो आप ठीक, कभी भी कुआ नंबर नहीं डलवाते हैं ना, आप सिखाते हैं। हाँ। अब आपको बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैं मेरे कैसे सारे इसका तक बहुत सारे वेबिनार अटेंड कर चुकी है, इनको पता जी है। जी। तो सबसे पहले आप ये समझिए, लोशू जो सिखा रहे हैं और जो कहते हैं कि हम आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बना देंगे, उनके पास प्रिडिक्शन करने के लिए एक ही टूल है, वो है पर्सनल ईयर, ठीक है। और आपके ट्रेड्स बताने के लिए उनके पास ड्राइवर कंडक्टर है। अब लॉजिकली समझिएगा, ये पार्ट ऑफ द कोर्स है ताकि आपको पता लगे कि ये जो न्यूमरोलॉजी चल रही है वो बहुत गलत चल रही है। मैं प्रूव कर रहा हूं यहां पर आपको, उसके बाद अपने टॉपिक पर आएंगे ताकि आपका माइंड पहले क्लियर हो। जब आप ड्राइवर और कंडक्टर पकड़ पकड़ कर किसी के ट्रेड्स बता रहे हो, समझ लेना बात को यहां पर, और सिर्फ प्रिडिक्शन पर्सनल ईयर के बेस पर कर रहे हो, तो समझिए एक दिन के अंदर करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं। उस दिन सबकी एक ही लोशू ग्रिड बनेगी, और उस दिन सबका ड्राइवर कंडक्टर भी एक बनेगा, और उस दिन सबके पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे सबके सेम चलने वाले। इसमें किसी को डाउट है? यू आर करेक्ट। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? कोई है तो भैया मेरे को चैट बॉक्स में लिख देना कि जब एक ही दिन बच्चा पैदा होता है, कोई करोड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं, सबकी लोशू ग्रिड सेम है, सबके ड्राइवर कंडक्टर सेम निकलेंगे, और सबके पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे सबके बराबर निकलेंगे। आप बताओ कैसे आप दो, मतलब यानी कि इसका मतलब है उतनी जितनी दिन, मतलब उस दिन जितने सारे बच्चे पैदा हो, करोड़ों बच्चे पैदा हो, सबके ट्रेड्स एक जैसे होने चाहिए मैडम। फिर तो ड्राइवर कंडक्टर नहीं तो सबका सेम है। नहीं सर, अलग अलग होने चाहिए। क्यों होने चाहिए मैडम? ये तो कोई बात नहीं हुई है, ऐसा तो ना चलता है। जब ड्राइवर कंडक्टर तुम्हें सिखा दिया कि ड्राइवर जिसका ये कंडक्टर ये है, तो तुम्हारे ट्रेड्स ऐसे होंगे, तुम ऐसे ही हो, तो ऐसा ही हो तुम, ठीक है। दूसरा, अब मान ली ग्रिड में कुछ नंबर नहीं है, कुछ हैं, जैसे वो बोलते हैं भाई ये ग्रिड में नंबर है, आपके पास 3 नंबर है तो आप ये बन पाओगे, नहीं है तो आप ये बन ही नहीं सकते, ठीक है। हजारों एग्जाम्पल है ऐसे जो नहीं है तब भी उनके पास वो चीजें हैं। अब इसके नेक्स्ट लेवल कि जो वो प्रिडिक्शन करते हैं, तो थी सिंपल बात, ड्राइवर कंडक्टर किसी को ट्रेड्स बताते हैं, प्रिडिक्शन नहीं करते, ट्रेड्स बता रहे हैं, ठीक है। अब आती है प्रिडिक्शन की बात। जब किसी पूछो जब मेरा कैसा अगला साल होगा, सिर्फ बोलेंगे पर्सनली तेरा अच्छा 5 चल रहा है, तेरा साथ ये हो जाएगा। अब मजे की बात सुन लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब पर्सनल ईयर की बात करते हैं, पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक होता है बस, 1 से लेकर 9 तक होता है बस, 9 ही पर्सनल ईयर, 1 से लेकर 9 तक। और इस पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1000 करोड़ से ऊपर है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन ले लूं मैं तो 1000 करोड़ से ऊपर है। इसका मतलब है एक ही वक्त में कम से कम 100 करोड़ लोगों का एक ही पर्सनल ईयर चल रहा है। अगर मैं किसी एक लोशू वाले के पास चला गया, भाई मेरा ये चार्ट है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरे बारे में बता दो अगले साल मेरा कैसा जाएगा, उसने मेरे से 5000 रुपए भी ले लिया, 11000 रुपए ले लिए, और फिर वो कहते हैं तुम्हारा तो अगला साल तुम्हारा ये ऐसा जाएगा। अगर मैं उससे ये पूछ लूं कि ये तो जो पर्सनली मेरा 5 चल रहा है अगले साल आएगा, ये तो 100 करोड़ लोगों का आएगा, तो क्या सभी के साथ ये हो रहा होगा? फिर तो यही होगा, यानी कि मतलब सबके पैसे मैं नहीं दे रही फिर आपको। फिर वो कहते हैं जी नाम तो अलग है, तो हम ये पूछता, अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि नाम को यूज कहां कर रहे हो आप? नाम में कहीं यूज करते हैं क्या मैडम वो लोशू वाले प्रेडिक्शन के नहीं, लिए? नाम यूज नहीं होता। और फिर पता है अपना पल्ला झाड़ने के लिए क्या कह देंगे, अरे नाम तो अलग होगा ना,
फिर हम ये पूछते हैं कि भाई नाम का तुम कहाँ यूज कर रहे हो, मेरा नाम एक्स नाम है मेरा, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसमें प्रेडिक्शन में कहीं यूज नहीं किया नाम आपने। ठीक है जी, तो ये चल रहा है लो शू। और फिर कहते हैं हम निमोलॉजिस्ट हैं, ड्राइवर कंडक्टर पकड़ पकड़ के। भाई साहब ड्राइवर कंडक्टर पकड़ पकड़ के कोई निमोलॉजिस्ट ना बना ना बन पाएगा, लिख लो, गोल्डन वर्ड से लिख लेना, और जो बन गया हो तो मेरे सामने ले आना, मेरी कॉन्फ्रेंस करा दो। ठीक है, 3 साल से पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन, आज तक किसी का जवाब नहीं है। जिसने आपने सीखा है ना, उससे गुरु, उसके भी गुरु के पास जवाब नहीं है इस चीजों का। और वो लोग इतना पढ़ा चुके हैं, वो पीछे भी नहीं हट सकते, क्योंकि अगर वो पीछे हट गए तो दुनिया उनको लूट के ले जाएगी। उनको 1-1 ग्राम भी बांट लिया ना तो भी खत्म हो जाएगा, तो तब भी कुछ नहीं बचने वाला। तो सबसे पहले अपनी आंख काने खुली रखा करो भाई। दूसरा, कोई किसी और को लेता हूं। अजय जी प्लीज, अजय जी हैं हमारे साथ, गणेश कुमार जी हैं हमारे साथ। हाँ जी सर। बड़े सारे लोग हैं। हाँ जी अजय जी, आपने पढ़ रखा है? नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ सर आप लोगों से। यार कोई वो मिल जाए ना प्लीज, लोशू वाला मिल जाए कोई, रघुवीर जी कोई तो आए यार जिसने लोशू पढ़ रखा है। देखिए मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको क्योंकि देखिए जो जिसने पढ़ रखा है वो बताएगा कि सर मैंने ये पढ़ा सर है। मैंने YouTube से एक दिन लोशो का पढ़ा था सर मैंने। नहीं यार, कोई ऐसा हो जो पैसे देकर पढ़कर आया है, थोड़ा सा नहीं सर, नहीं। उसको लगे रहेगा ना, ठीक है, हम कुछ बता रहे हैं अलग चीज। अनीता जी कौन? रघुवीर जी आप पढ़कर आए हो? जी सर। हेलो सर। अनीता जी, चलो रघुवीर जी बने रहिए आप। यस सर। अनीता जी आप पढ़कर आए हो लोशू पैसे से? जी सर। ओके ठीक है। आपने ड्राइवर कंडक्टर भी पढ़ा होगा? जी सर। ठीक बात है। तो मेरे क्वेश्चन के आंसर हैं आपके पास? सर नहीं है, मैं खुद मतलब इन चीजों में हूँ कि हमें कुछ वो प्रेडिक्शन तो मिल ही नहीं रही है कि अगर कोई हमारे पास कोई क्वेश्चन करता है मेरा अगला साल कैसा रहेगा या मेरा ये काम कब होगा, न्यूमरोलॉजी से हम दे ही नहीं पाते ये चीजों का आंसर। नो डाउट न्यूमरोलॉजी इतना इजी नहीं है, बड़ा मतलब इजी भी और इजी नहीं भी है, मतलब वहां पर हर चीज के आंसर नहीं मिलते, नो डाउट। सर जो मैंने पढ़ा उसमें से मतलब मैं प्रेडिक्शन नहीं कर पाती, मैं किसी को बता पाऊँ जिस तरह मैंने पढ़ा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपके साथ एग्री हूँ मैं सर। ना तो आपके देखिए अनीता जी, मैं नहीं जानता इनको, ठीक है, हो सकता मेरे से पढ़ी भी हूँ, मुझे नहीं याद रहता, मैं हजारों स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ, मेरे को कोई नाम याद नहीं रहता। ओके, अब ये खुद पढ़कर आई है कहीं, मैंने 2-3 क्वेश्चन इनसे पूछे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं इस चीज का। अब इसके अगला लेवल, मैडम अगर आपके पास कोई आता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले जो यार लोशू वाले क्या करते हैं, कोई भी उनके पास चला जाए सीखने के लिए या कंसल्टेशन के लिए, वो क्या करते, क्या एक चीज करते हैं, वो कहते तेरा नाम चेंज होगा। मैडम यस और नो? अनीता जी यस सर, यही बोलते हैं कि नेम चेंज होगा। मतलब कि अगर 100 लोग रोज है ना लोशू वाले के पास पहुंच रहे हैं तो उसमें से 99 लोगों के नाम चेंज होते ही होते हैं। मुझे समझ नहीं आता, जो भी लोशू के पास चला जाए, क्या सबने नाम गलत रखे हुए, क्या किसी का भी नाम ठीक नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? मतलब एक प्रोबेबिलिटी है क्या ये? ऐसा आपको लगता है? चेंज कर देते हैं, कास्ट भी चेंज कर देते हैं, स्पेलिंग उसके भी चेंज कर देते हैं। वो तो आगे बता, ये मैं आपको वो फैक्ट्स बता रहा हूं जो कोई नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि मैं एजुकेटर हूं, मैं मिसगाइड या मिसलीड करने वाला इंसान नहीं। आई एम द एजुकेटर, मैं एजुकेटर हूं, आपको एजुकेट कर रहा हूं। ठीक है, तो उनके पास एक ही टूल होता है, क्योंकि वो अब करे क्या, बताने के लिए कुछ है नहीं, करने के लिए कुछ है नहीं, ड्राइवर कंडक्टर बता दिया, अब क्या करें? बोला जी नाम में उलझा देते हैं, भाई नाम चेंज होगा तेरा। ठीक है, चलो जी नाम चेंज कर लो, कोई बात नहीं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन क्या ऐसा होता है कि 100 के 100 लोग लोशू वाले के पास जाते हैं, सबका नाम चेंज, सबके नाम गलत रखे हैं क्या भाई? और इसके आगे बढ़कर की बात कि जो भी लोशू वाला होगा वो खुद का सबसे पहले नाम चेंज करता है, मतलब इसका मतलब है कि आज तक जो भी लोशू पढ़ता है उन्होंने खुद के नाम भी उनके गलत रखे हुए होते हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? रघुवीर जी बताइए, आप भी पढ़कर आए हैं, अनीता जी आप भी बताइए, आप अपने आप को म्यूट मत करो, अभी अनम्यूट ही रहने दो। हाँ सर यही पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन का जो आप कह रहे हैं उसका आंसर तो नहीं दे सकते इसका। ये तो मतलब यही सबसे पहले नाम। तो भाई साहब एक बार फोन करो उन लोगों को जिनसे पढ़ा है, जिनके पैसे आपने दिए हैं, जिनको पैसे चढ़ाया आपने, इतना टाइम खर्च किया, उनसे पूछो, वो अपने गुरु से पूछेंगे। सर यही कहते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो हम पढ़ा रहे हैं।
तो मतलब कुछ भी तुम थप्पड़ खा के आए हो तो इसका मतलब हम भी तुम थप्पड़ ही मारोगे यार, ये क्या बात हो। जब नहीं क्लियर असल था बात ये होती है सर, तुम्हें तो क्यों पढ़ाया। असल बात ये होती है सर सर कि आज तक हमें पता ही नहीं था, बट आज आपने बोला ना। तो आप पूछोगे फोन करके, एक बार फोन तो बिल्कुल करके पूछ सर, लो, गुरुजी क्या आपने लॉलीपॉप बिल्कुल। दे दिया हमें, इसका क्या करें। पब्लिक हमसे क्वेश्चन पूछ रही है अभी, पब्लिक, ठीक है। दूसरा बिल्कुल करें। दूसरा जब कभी नाम चेंज किया जाता है, मैं ये भी क्वेश्चन सबसे पूछ रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं देख रहा हूं लोगों ने नाम चेंज कर रखे हैं, नो डाउट आपने दी बेस्ट कंसर्न से करवाए होंगे। आप में से कोई एक जना, 120 बच्चा मेरी क्लास में है, कोई एक जना भी मुझे ये बता दे कि नाम चेंज करने से पहले उन्होंने आपसे पूछा हो कि आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में। पहला क्वेश्चन, जब नाम चेंज किया जाता है तो पूछा जाता है कि आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ में, उसके हिसाब से नाम चेंज किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, नाम चेंज करने से पहले क्या किसी ने ये देखा कि नाम का पहला अक्षर आपके कंपैटिबल है या नहीं है। एनीवन, कोई भी है ऐसा, कोई है तो प्लीज चैट बॉक्स में मेरे को यस लिखे, और नहीं है तो नो नो लिखे मेरे पास, मेरे को चैट बॉक्स में या तो नो लिखो या यस लिखो। प्लीज टाइप कीजिए। अभी भारती ने लिखा नो, अमलेश ने लिखा नो, जगवार ने लिखा नो, अजय ने लिखा नो, अनीता जी ने लिखा नो, दिव्या ने लिखा नो, पिंटू ने लिखा नो। कोई भी एक आंसर यस में नहीं है, यानी कि आप में से 120 के 120 स्टूडेंट जो आज हैं उनको यही लगता था कि नाम चेंज तो ऐसे ही कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, पूछने की जरूरत है ना सामने वाले से, सामने वाला तो बेवकूफ है, तो हमें पैसे देने आया है बस। नाम चेंज करने से पहले पूछा जाता है कि आप जीवन में चाहते क्या हो, ताकि हम आपका नाम उस नंबर पर लेकर आए। पहली बात, ये प्रोसेस है नाम चेंज करने का। हेलो, हाँ, तो बेसिकली अब आपने क्या सीखा कि नाम भी जो भेड़ चाल चली पड़ी है। आप देखिएगा पिछले 10 साल का डाटा उठा लो, उससे पहले कितने नाम चेंज हुआ करते थे, क्योंकि ये जो लोशू फैला है ना, ये 2011-12 के बाद ज्यादा फैला, और 16 के बाद तो धूम मचा रखी है ना। आप सबको लगता है बड़ा इजी न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है यार, ड्राइवर कंडक्टर पढ़ लो, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे पकड़ लो, और ये मैं फ्री पे सिखा रहा हूं आपको, ये तो मैं हर कोर्स में फ्री सिखा देता हूं, लेकिन मेरा मकसद है एग्जैक्ट लोशू क्या आते हैं वो सिखाया जाए, ठीक है। तो याद रखना, जीवन में नाम चेंज करने से पहले ये देखा जाता है कि आप बनना क्या चाहते हो, ठीक है। दूसरा, नाम चेंज तब किया जाता है, उससे पहले ये देखा जाता है कि नाम का पहला अल्फाबेट क्या आपके कंपैटिबल है, और वो देखा जाता है कि आपके जन्म नक्षत्र से। अब जितने भी लोशू पढ़ाने वाले हैं उनको ज्योतिष का जे नहीं आता, उनको तो न्यूमरोलॉजी नहीं आती, खैर ज्योतिष को जे की तो अलग बात, उनको ज्योतिष का जे नहीं आता, इसलिए वो उसमें कूदते ही नहीं है, ठीक है जी। तो अब समझिए नाम का पहला अक्षर कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। हम पैदा हुए थे, कभी हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता तो हम नामकरण, एक संस्कार हमारे यहाँ करते हैं, और नामकरण संस्कार के लिए हम किसी एक विद्वान से, पंडित से, एस्ट्रोलॉजर से लेकर आते हैं कि भाई मेरा बच्चा पैदा हुआ, ये डेट है, ये बर्थ है, उसके सिर्फ नाम अक्षर दे दो, एक नाम अक्षर लेकर आते नहीं आते। अब इतना जरूरी है ही नहीं नाम अक्षर, तो फिर लेकर क्यों आते हो, क्यों नामकरण संस्कार दिया हुआ हमारे शास्त्रों में।
नामकरण एक संस्कार होता है, सोचो। तो उस नाम के पहले अक्षर की इंपॉर्टेंस होगी ना, तभी तो हम नाम लेकर आते हैं। और है उसकी इंपॉर्टेंस, ये बता दूं मैं आपको क्यों है, ये भी सुन लीजिए। जब आप पैदा होते हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी, तो आप किसी नक्षत्र में पैदा होते हैं, मतलब उस वक्त कोई नक्षत्र चल रहा होता है। नक्षत्र कैसे निकलता है वो भी कभी सिखा देंगे, उसमें आगे नहीं जा रहे, ज्योतिष है वो। तो आप किसी नक्षत्र में पैदा होते हैं, वो नक्षत्र आपकी लाइफ का एक स्तंभ है, एक पिलर है वो आपकी लाइफ का, ठीक है, और उसका बहुत बड़ा रोल है आपकी जिंदगी में। इसी तरह से जब आप अपना नाम रखते हैं, जो नाम का पहला अक्षर है वो भी एक नक्षत्र का रूप है। इसका मतलब है आपके जीवन में दो नक्षत्र आते हैं। एक नक्षत्र आता है गॉड गिफ्टेड, जो कि आपके हाथ में नहीं है। आपको ये थोड़ा ना पता चलता मुझे कब पैदा होना है, हम टाइम डिसाइड तो कर ही नहीं सकते। तो एक नक्षत्र आता है गॉड गिफ्टेड, जब हम पैदा होते हैं हमें मिलता है जन्म से। और एक नक्षत्र होता है हम खुद रखते हैं इस जर्नी में अपना नाम तो हम खुद ही रखते हैं, हमारे पेरेंट्स रखते हैं। तो एक नक्षत्र हमें पेरेंट्स के द्वारा या दुनिया के द्वारा, हमारे पास फ्री विल है वो लाने, तो हमारे पास दो नक्षत्र आ गए। इन दो नक्षत्रों में अगर ये दो नक्षत्र गॉड गिफ्टेड और मैन मेड, ये अगर आपस में कंपैटिबल है, सिंक्रोनाइज है, तो हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। अगर ये दो नक्षत्र आपस में कंपैटिबल नहीं है, यानी कि आपने जो पहला अक्षर चूज किया अगर वो आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके नक्षत्र के हिसाब से कंपैटिबल नहीं है, तो नाम अपना वर्ल्ड के दी बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट से स्पेलिंग चेंज कराते घूमते रहना। जब तक वो पहला अक्षर चेंज नहीं होगा आप लाइफ में तरक्की नहीं कर सकते। और आज तक किसी लोशू वाले ने ये सोचा, मतलब उनकी सोच में भी नहीं आ सकती ये सब चीजें, या पूछा ही नहीं होगा आपसे क्या बनना चाहते हो, या आपका पहला नाम अक्षर सूट करता नहीं करता, किसी ने देखा ही नहीं होगा। और धड़ल्ले से नाम चेंज के नाम पे 5,000, 11,000, 21,000 लुटाए जा रहे हो आप लोग। उनकी चांदियां रखी है, उन्हें क्या मतलब है, मरो या जियो आप जाके। और जब आप पाइथागोरस सिस्टम, मैं लाऊंगा वेबिनार इसका भी पाइथागोरस का, जब आपको पाइथागोरस वेबिनार आप अटेंड करना कभी, वहां पर नाम का मतलब होता है डेस्टिनी नंबर, उसको बोलते हैं भाग्यांक, मतलब भाग्य का नंबर है, डेस्टिनी नंबर बोलते हैं उसको। जो आपके नाम में अल्फाबेट हैं उनका नंबर में कन्वर्ट करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका बनता है डेस्टिनी नंबर। इसका मतलब है नाम आपका भाग्य है, और आप अपना भाग्य किसी ऐसे इंसान से के हाथ में दे देते हो जो आपसे पूछता भी नहीं कि आपको चाहिए क्या लाइफ, और वो 2 मिनट में आपका नाम है ना, ये ई लगा ले, ये एक एस लगा ले, एक आई और लगा ले, एक ए और लगा ले। मतलब ईमानदार से अपने दिल पर हाथ रख के गई, सोचिए एक बार, आप सब पढ़े लिखे हैं, सब मैच्योर हैं, सब दुनियादारी देखी है, क्या ये पॉसिबल है कि एक आई, एक ए, एक एस लगाने से आपकी जिंदगी पलट सकती है? क्या अपने भाग्य को बदलना इतना आसान है? प्लीज सभी लिखें यस और नो, चैट बॉक्स में लिखो। दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से, आज ईमानदारी से बैठो। क्या आपको लगता है कि एक अल्फाबेट यूज करने से या लगाने से आपकी किस्मत पलट सकती है? 2 लोगों के अभी ऐसे आए हैं जिन्होंने यस लिखा है, और कम से कम 70-80 बच्चों ने जो लिखा है उन्होंने लिखा है नो। ओके, ठीक है। अब जिन्होंने लिखा है यस, प्लीज वो अपना नाम चैट बॉक्स में लिखें। हो सकता है हमसे कोई गलती हो रखी हो। यस प्लीज। चैट बॉक्स में प्लीज नाम लिखें। अजय जी, प्लीज अजय जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। अगर वैसे भी चलो हम कोई बहस ना भी करें, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी देखें, यहां पर 3 से 4 लोगों ने यस लिखा है और 100 लोगों ने नो लिखा है। इसका मतलब 4% लोग ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं। 96%, 97% लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं मानते, दिल से वाली बात। अनिता जी ने बोला सर आपने आंखें खोल दी। अजय जी प्लीज, अजय वर्मा जी। हाँ जी सर। हाँ जी, आपको ऐसा लगता है कि एक आई एस लगाने से जिंदगी पलट सकती है? आपको ऐसा लगता है? यस सर, ऐसा इसलिए लगता है, मैं क्लियर करना चाहूंगा
हाँ। कि हमारे कोई जानकार थे सर, तो वो एस्ट्रोलॉजी के पास गए हैं, पीएचडी कर रखी थी उन्होंने। हाँ। उन्होंने उसके कोई नाम का अक्षर अल्फाबेटिकली चेंज करवाया सर। उससे पहले वो इतना डाउन क्लास में था और उसके बाद वो सर इतना अपर लेवल पे चला गया कि चलो बेन के सर पैसा मैं आया समझ उसको। गया आपकी बात। आपका आपके पास कोई एक एग्जांपल है ऐसा, है ना, सामने दिख गया हाँ आपके। बिल्कुल सर। चलो ठीक है, आपने एक एग्जांपल देख लिया जिससे आपने लगा कि हाँ नाम चेंज करने से पता नहीं क्या पलट सकता है। एक एग्जांपल आपके पास मेरी से लाखों मिल गया सर। एग्जांपल मैं दिखा दूं, अपनी क्लास में मिल जाएंगे, आप इसी वेबिनार में मिल जाएंगे। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो यार सबका पलटना चाहिए ना, फिर तो मतलब कुछ तो पलटे। नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं होता, इंपैक्ट हर चीज का आता। लाइफ इस धरती पर कोई ऐसी चीज है इसका इंपैक्ट ना आए, आता है। लेकिन ये वहम ना पालें, ये वहम है। दो वहम सबने पाल रखे हैं जिसने नाम चेंज कराया, कि नाम चेंज कराने से दुनिया पलट जाती है ना, भाग्य बदल जाता है। अरे भैया ऐसा होता तो जो नाम चेंज करा ना उसे क्या जरूरत है मेहनत करने को, पहले अपना भाग्य बदल ले। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा मिथ जो आपको है, क्योंकि मिथ क्लियर होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने कहा सर आपने आज आंखें खोल दी। दूसरा मिथ ये है कि जब आप नाम चेंज करा कर आते हैं और नाम चेंज करने वाला का तो अगले महीने देख बेटा तू तेरी किस्मत क्या बदलने वाली है, 1 महीने में 2 महीने में तेरी किस्मत बढ़ जाएगी। मैं दावा करता हूं, दावा, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, साइंस पढ़ रखी है मैंने, आई एम इंजीनियर, टेक्निकल इंसान हूं। साइंस भी इस बात को मानती है कि कोई भी एनर्जी ना तो एक दिन में खत्म होती है ना एक दिन में डेवलप होती है। जब आप एक अपने नाम के साथ, मान लीजिए 40 साल की उम्र में आपने अपना नाम चेंज कराया, वो 40 साल समझिए 40 इयर्स, उस नाम की वाइब्रेशन यूनिवर्स में आपके साथ चिपकी हुई है। 40 इयर्स। और जब आप नया नाम रखते हो एक नई वाइब्रेशन क्रिएट करते हो, इस मतलब यूनिवर्स में एक अपने नाम की नई वाइब्रेशन आपने क्रिएट की है। तो आपको क्या लगता है कि इतना इजी है कि पुरानी वाइब्रेशन अगले 1 महीने में खत्म हो जाएगी और नई एकदम से आ जाएगी? जिस चीज को 40 साल लगे हैं डेवलप होने में, वो 1 महीने में खत्म हो जाएगी? आपको लगता है क्या ये बात? यस, इस पे भी यस और नो लिख दीजिए प्लीज। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। जब भाई ईमानदारी से, क्या आपको लगता है कि जो नाम 40 साल से वाइब्रेशन दे रहा था मुझे, वो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में खत्म नहीं हो सर, जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, वो खत्म नहीं हो सकती, वाइब्रेशन कम हो जाएगी सर, लेकिन क्लियरली नहीं होगी। कम भी होगी, कितने दिन में? टाइम लगेगा ना भाई, 40 साल बिल्कुल से वो लगेगा एनर्जी सर। तुम्हारे साथ है। 40 दिन, उसको 40 साल लगे सर वाइब्रेट होने में, तो उसको कम से कम ऑफिशियली 20 साल तो उसको नेगेटिव होने में लग जाएंगे सर। समझिए, तो शास्त्र ये कहता है कि जब कोई आप नया नाम, बिल्कुल नया नाम रख रहे हैं या स्पेलिंग चेंज करा रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन आते आते कम से कम, मतलब आपने जी तोड़ मेहनत कर ली, जितने उपाय कर सकते हो वो कर लिए, बहुत डेडिकेशन के साथ आपने कोई उपाय किया है उसको नाम को वाइब्रेशन जल्दी लाने के लिए, तब भी कम से कम कह रहा 6 महीने से पहले तो भगवान ही कह सकता है कुछ चेंज कर सकता है, वरना यूनिवर्स नहीं चेंज करेगा। कम से कम 6 महीने। और वो तब है जब, मतलब मैं कहता हूँ 1% लोगों का ये ऐसा होता होगा। और शास्त्र एक, लॉजिक ये कहता है, साइंस ये कहती है, जितने साल आपने एक वाइब्रेशन झेली है ना, उतने ही साल बाद कम ज्यादा से ज्यादा लग सकते हैं आपको नई वाइब्रेशन आते हैं। पहली जाएगी और नहीं आएगी। ठीक है, तो ये थोड़े से मिथ क्लियर करने बहुत जरूरी थे। अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, नो डाउट हमारा 4-5 दिन क्लास लेंगे हम आपकी। उसमें एग्जैक्ट जो लोग, मैं ये ड्राइवर कंडक्टर नहीं पढ़ाने वाला आपको, मैं आपको एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये सब आपने पढ़ रखा है, यूट्यूब भरा पड़ा है। अगर वही सीखने तो आप वहां लोशू बड़ी बड़ी है, सीखते रहना, है ना। ड्राइवर कंडक्टर, ये वो, कुआं नंबर, मैं आपको एग्जैक्ट लोशू क्या है वो बताने वाला हूं। ठीक है, और उसका यूजेस क्या है वो भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और उसकी रेमेडी भी कराने वाला है। आप हमारे लोशू से, छोटा कोर्स रखा है बेसिकली मेरा मकसद है इस कोर्स को लॉन्च करने का, 2 मकसद है सिंपल। पहला तो लोशू में पैसे खराब नहीं करने, है ना, इससे अच्छा मेरे से फ्री में सीख लो यार। दूसरा, एग्जैक्ट आपको पता लगे लोशू है क्या। लोगों ने जो अंधेरगर्दी मचा रखी है ना, तो वो बिल्कुल अलग सिस्टम है। तो हम शुरू करते हैं अब अपना। और
यहाँ पर मैं कभी भी 1 नंबर सूर्य 2 नंबर चंद्रमा ये ऐसी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि चाइनीज में कहीं भी ये बात नहीं कही गई है और हमारा थोड़ा फोकस रेमेडीज पर भी रहेगा। और अगर आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप सभी, ये लिंक आपके पास है व्हाट्सएप का जिसमें आपने ज्वाइन किया है अभी, इस लिंक को आप अपने जितने लोगों में फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अच्छाई को बढ़ाना चाहिए और बुराई को कम करना चाहिए। ठीक है, तो आप किसी को भी इसमें ज्वाइन करा सकते हो। और ये भी एक पर्पस होता है कि आप कोई चीज किसी गुरु से ले रहे हो तो उसका पे आउट कैसे करें आप, चाहे वो थैंक्स बोल के कर सकते हो, आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो, या एक अच्छी विद्या को आगे लोगों तक फैलाकर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं, कुछ लोग, काफी सारे लोग नए हैं, उनको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं अपना। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है, गूगल पे टाइप कर सकते हो मेरे बारे में आप। ओके, मैं 2008 से इस ऑकल्ट वर्ल्ड में हूं। भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है कि 2011 से प्रोफेशनली ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, हीलिंग की बहुत सारी मोडालिटी और क्रिस्टल्स, जीबू सिंबल, सीजी सिंबल, रुद्राक्ष, पता नहीं कितनी सारी मोडालिटी कराता रहा हूं। और अब तक 17,000 स्टूडेंट पढ़ा चुका हूं। ओके, सारी मोडालिटी के मिलाकर। तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। तो अब सीखते हैं लोशु। तो लोशु के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि एक ग्रिड बनी होती है। ओके, सभी को पता होगा कि लोशु एक ग्रिड बनी होती है। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ये लोशु जो ग्रिड है, आप वो 3x3 की ग्रिड देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं 4 9 2 3 5 7 8 1 6। ये जो ग्रिड बनी है, अगर इसको आप उल्टा कर देंगे तो ये सूर्य यंत्र बन जाता है हमारा वैदिक में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब हम यंत्र बनाते हैं तो अगर इसको उल्टा कर देंगे, जैसे 1 की जगह 9 लिख दो, 9 की जगह 1 लिख दीजिए, 8 की जगह 2 लिख दो, 2 की जगह 8 लिख दीजिए, 6 की जगह 4, 4 की जगह 6, 3 की जगह 7, 7 की जगह 3। अगर इनको उल्टा कर देंगे आप हम नंबर को, तो ये सूर्य यंत्र बन जाएगा आपका। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कान खड़े ये भी होते हैं कि पता नहीं भाई ये लोशु था भी नहीं था, या हमारा सूर्य यंत्र ये चाइनीज लोग चुरा चुरू के तो नहीं चलेंगे। चलो हम उसमें नहीं जाते, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रिड बनती है और ये नंबर 3x3 की ग्रिड बोलते हैं इसको मैजिक स्क्वायर भी बोला जाता है, लोशु स्क्वायर भी बोला जाता है, लोशु ग्रिड भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं ये फिक्स्ड है कि पहली रो, यहाँ पर 3 रो है, 3 कॉलम है। ये 3 रो है, पहली अपर रो, मिडल रो और लोअर रो। ये पहला फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो अगर मैं बोलता हूं कि फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो ये फिक्स है, इसकी एक प्लेसमेंट है इस न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके बाद 9 है, इसके बाद 2 है, फिर 3 5 7, ये 8 1 6 फिक्स्ड वैल्यूज हैं, ये यहां पर प्लेस किए जाते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि 9 खाने हैं टोटल, 3x3 की ग्रिड बनती है, 3 3 9। और यहां पर 0 को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। और ये बहुत सारे कोर्सेज हमारे आते हैं, स्विच वर्ड के, क्रिस्टल्स के। ओके, बहुत सारी चीजें हमारे पास आती रहती हैं, तो आप जुड़े रहिए, आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप एक ऑथेंटिक कोई भी मोडालिटी सीखना चाहते हो, ऐसा नहीं, यहाँ पर कोई मिसगाइड नहीं किया जाता कि जी हम कुआं नंबर माथे पे लेकर घूमते रहो और लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। यहाँ वो नहीं सिखाया जाता, यहाँ एग्जैक्ट साइंस से सिखाई जाती है। ये साइंस है, ये मिथ नहीं है बिल्कुल भी, कुछ ही बोल लो आप। तो ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी ये कहां से आई, ये मतलब ग्रिड कैसे बनी, तो इसके पीछे एक स्टोरी आती है चाइना की। तो चाइना हैज ऑलवेज बीन फेसिंग डिस्ट्रेसफुल प्रॉब्लम ड्यू टू रिकरिंग डिवास्टेटिंग फ्लड कॉज्ड बाय द रिवर। ओके, उनके यहाँ आपको पता है कि सारी सभ्यताएं, जितने भी प्राचीन सभ्यता है, सारी नदियों के किनारे बसी है। और चाइना भी एक बहुत पुरानी सभ्यता है, मतलब हमारा इतिहास अगर 10 साल पुराना है तो चाइनीज संस्कृति भी 5000 साल पुरानी है। तो वहां पर जो नदियां थी, वहां पर अक्सर बाढ़ आया करती थी और सारी सभ्यता उनकी नदियों के किनारे बसी हुई है, तो वो बहुत परेशान थे।
और हर एक एम्परर, हर एक राजा यही सोचता था कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। फ्लड आता रहता है, हमारा इतना नुकसान होता है, जाने जाती हैं, तो कैसे इससे बचा जाए। तो चाइना में ये सबसे अधिक प्रॉब्लम थी, और आज भी आप देखेंगे चाइना में बाढ़ जब आती है तो बहुत खतरनाक आती है। तो इट बिकम द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द एम्परर ऑफ चाइना टू सॉल्व द क्राइसिस एंड फाइंड द वे टू प्रिवेंट द फ्लडिंग एंड सेव थाउजेंड ऑफ लाइफ विच द फ्लड टुक एवरी ईयर। तो हर साल बाढ़ आती है, वहां पर आती थी पहले, और हर राजा वहां से परेशान था कि कैसे इसका वे आउट निकले। It is believed that the one of the 5 mystical emperor of China named Hu of Xia was also working on it. तो जो एम्परर हुए हैं उनके मिस्टिकल, उसमें से जो 5वां था उसका नाम था हु सिया, उसने भी इस पे ऊपर काम किया कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए। While working on it about 400 years ago, 4000 साल पहले, Hu succeeded to find a tortoise shell from the river which had some peculiar and extraordinary marking on its back. तो जैसे होता ना, राजा था वो सर्वे कर रहा था कि भी कैसे बचा जाए, वो नदियों की सर्वे कर रहा था। तो जब फ्लड आया था तो अपने जो नॉलेजेबल लोग थे उनके साथ वॉक पे था, तो उसने देखा कि नदी में जो बाढ़ आ रखी है वहां पर एक कछुए की आकृति उनको नजर आई। ओके, और उसकी पीठ के ऊपर, उस टोर्टाइस की पीठ के ऊपर जो शेल होता है ऊपर, उस पे कुछ मार्क्स नजर आए। ओके, इट वाज ए पॉपुलर बिलीफ ड्यूरिंग दोज डेज इन चाइना दैट गॉड लिव्ड इनसाइड द टोर्टाइस एंड टर्टल शेल। तो उस टाइम के अंदर एक मान्यता थी चाइना में कि जो भगवान का वास है वो कछुए में के रूप में है, और कछुए के शेल के अंदर ईश्वर रहता है। उनका ऐसा बिलीफ सिस्टम था उस एरा के। तो उनको ऐसा लगा कि शायद कुछ ईश्वर हमें क्लू दे रहा है इस सिंबल के माध्यम से, शायद हम इसका कुछ तोड़ निकाल पाए। सो द पीपल रिगार्डेड द फाइंडिंग ऑफ दिस tortoise shell by Hu as highly auspicious and was considered a good omen. तो उनको ऐसा लगा कि भाई कुछ अच्छा हमारे साथ होने वाला है, या इसका कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है, ताकि वो गॉड, ऐसी मान्यता थी कि भगवान दिख गया आपको, भगवान सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। Who and his fellow man discovered that the tortoise shell contained a perfect, तो जो राजा था उसके इर्द गिर्द जो नॉलेजेबल लोग थे उन्होंने सबने देखा कि भाई शेल नजर आ रहा है टोर्टाइस का, और उस पर कुछ मार्किंग है। और जब मार्क को काउंट किया गया, उसको डिकोड किया गया, तो ऐसा उनको लगा ये परफेक्ट एक स्क्वायर है डिवाइडेड इनटू ए 3x3 ग्रिड। तो वहां पर एक शेल नजर आया ग्रिड के रूप में, और जब उन्होंने उसको टोटल किया या उसको डिकोड किया तो उनको मैजिक समझ में आया इसका कि यार ये तो मैजिक है। और मैजिक क्या है वो भी दिखाता हूं आपको। इट वाज टर्न बाय लोशू मैजिक स्क्वायर ग्रिड, तो उसको फिर टर्म्ड एज लोशू मैजिक, तो उसको लोशू मैजिक बोल दिया गया। They observed a remarkable point in the square that every horizontal, vertical और diagonal row added up to the same number 15. तो जब आप, जो मैंने आपको 3x3 की ग्रिड दिखाई अभी, जब आप उसको हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगोनली इन नंबर्स का टोटल करते हैं तो एक मैजिक नंबर आता है 15, और 15 से क्या बनता है 6 बनता है। तो कहीं से भी टोटल कर लीजिए, कहीं ना कहीं वो 15 आता है। After his discovery, Hu could be able to unsolve the mystery of the flood, and people could take a sigh of relief as the problem of the flood was successfully solved. तो बेसिकली ये सारी लोशू ग्रिड वहीं से शुरू हुई है। हर चीज चाइना के अंदर, चलो आप अगर वहां मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ते हैं तो वहां भी ये लोशू का इस्तेमाल करते हैं। आप वहां का वास्तु पढ़ेंगे तो भी एक्यूप्रेशर पढ़ेंगे, एक्यूपेंचर पढ़ेंगे, एलिमेंट पढ़ेंगे, हर जगह वहां पर लोशू लगता है। ठीक है, तो आप कहीं भी पढ़ेंगे, चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, फैंक्शी पढ़ें, 9 स्टार की पढ़ें, ट्रायग्राम्स थेरेपी सीखें, कुछ भी सीखें, हर एक के अंदर ये लोशू काम आता है। ठीक, तो लोशू वो लोशू नहीं है बेसिकली, उनको चाइना वाले ढूंढ रहे हैं, ले जाएंगे पकड़ के किस दिन, जो उन्होंने डेवलप किया। तो इस तरह कछुआ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इस तरह का कुछ कछुआ उनको नजर आया, और एक शेल पर ये कुछ मार्क नजर आए। यहाँ नंबर भी नहीं लिखे हुए थे, कुछ लोग कहते हैं नंबर लिखे हुए थे, नंबर नहीं लिखे हुए थे, कुछ पॉइंट मार्किंग नजर आई। जब इन मार्किंग को काउंट किया गया
तो ये 492357816 ये आपको वहां नंबर्स पाएंगे। अब इनको टोटल करेंगे आप, तो आप देखिए मैजिक स्क्वायर क्यों बोला गया, क्योंकि आप इसको हॉरिजॉन्टली इनको काउंट कीजिए, ऐड कीजिए। 4 + 9 इज 13, 13 + 2 इज 15, 3 + 5 + 7 is 15, 8 + 1 + 6 is 15, 4 + 5 + 6 is 15, 8 + 5 + 2 is 15। आप कैसे भी कर लीजिए, ये 15 की नंबर आता है। ओके, तो इसलिए बोला गया इसको मैजिक स्क्वायर भी बोलते हैं, 3x3 ग्रिड मैजिक स्क्वायर। और इसी से ही आगे मैं ये भी बताऊंगा थोड़ा सा आपको, मैं पूरा फैंग शुई नहीं बताने वाला आपको, वो पूरा कोर्स अलग है, कभी करवा देंगे वो भी आप सभी को, लेकिन वो इसकी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा फैंग शुई में यूज होती है। थोड़ी सी बता के चला जाऊं, कोर्स में ही बता देंगे, ठीक है। तो यहां पर इसको हम डायरेक्शन बेस्ड, एलिमेंट बेस्ड फैंग शुई में यूज करते हैं। तो ये आपको बताया गया है कि 492357816 इसको याद कर रख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्ट आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे लो शू ग्रिड में अपनी नंबर्स को प्लेस करेंगे। सबसे पहले ये सीखते हैं। अब ये मेरी ही डेट ऑफ बर्थ है 2 Feb 1973। कुछ गुरुओं से अगर आप पढ़कर आए होंगे तो इस डेट ऑफ बर्थ को आप जानते होंगे, वहां पर मेरा नाम भी लिया आया था, डॉक्टर नागेश तंवर, ठीक है। और ये भी बोला जाता है कि डॉक्टर के आगे डॉट लगा रखा है इसलिए ग्रोथ रुकी हुई है। मैंने कहा भगवान, पहली बात तो ग्रोथ रुकी नहीं है, ईश्वर की कृपा रहती है हमेशा। और जैसे अभी मैं सुन रहा था, किसी ने बताया कि सर मेरी तो कास्ट भी चेंज करा दी, और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं आप जैसे ही, बोलते सर हमारी तो कास्ट में भी चेंज करा दी। दो चीजें, एक चीज और याद रख लेना जीवन में कि जो चीज आपकी है ही नहीं उसको आपको बदलने का अधिकार किसने दिया। मैं सभी से ये भी आंसर चाहूंगा, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज बताइए। जो आपका डीएनए है, आपकी जो कास्ट है वो आपकी डीएनए है, आपको कोई हक है क्या उसको चेंज करने का? प्लीज यस और नो लिखें प्लीज। आप मतलब इतने बड़े हो गए कि अपने एंसेस्टर को बताएं कितनी पीढ़ी से आपकी वो चलती आ रही है, उन्होंने वो कमाया है उस डीएनए को, उसको आपको चेंज करने का कोई हक है क्या? नहीं है। इसलिए कभी भी हेर फेर अपने नाम में कीजिए, वो नाम की वाइब्रेशन आपकी अपनी है, बाकी जो कास्ट आपको मिली है वो आपके पूर्वजों से मिली है। क्या आपने उनकी आज्ञा ली है? वो ब्लेसिंग है आपकी और आपने उसको चेंज कर दिया। आप सोचो, खुद सोचो, सब समझदार हो, पता नहीं क्यों समझ कहां चली जाती है आप सभी की। तो कास्ट कभी भी चेंज नहीं की जाती। आप समझिए, लॉजिक समझिए, आपने कोई भी कास्ट है आपकी, कोई भी, उसमें आपने 2-3 शब्द हेर फेर कर लिया, कुछ और लगा दिया, वो आपके बच्चों में गई, बच्चों को लगा नहीं यार मुझे भी कुछ चेंज करना चाहिए, बच्चों ने कुछ और चेंज कर दिया, तो तीसरी पीढ़ी तक तो एग्जैक्ट भूल ही जाओगे कि आपकी कास्ट थी क्या। खत्म। पहली बात, कास्ट कभी चेंज नहीं किया। दूसरा, उन लोगों को यह भी नहीं पता, आजकल की डेट में मैं देख रहा हूं बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं, अरे भाई किसी ने बोला सर मैरिज करते हैं तो कास्ट चेंज होती है, तो एक रिचुअल से आप कास्ट चेंज कराते हो। रिचुअल्स है, वो एक संस्कार है हमारे यहाँ। ऐसे नहीं कि आपने मन मर्जी से अपनी कास्ट को चेंज कर लिया या कुछ आई पता नहीं S क्या क्या लगा लिया। और मेरे को एक स्क्रीनशॉट मिल गया तो मैं दिखाऊंगा एक आपको, मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट के स्क्रीनशॉट पड़े हैं। दूसरा जो टाइटल होता है, टाइटल का मतलब है मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रो, न्यूमरोलॉजिस्ट, ये लगाते हैं ना शुरू में, श्री 1008, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको ये भी नहीं पता। और मैं देख रहा हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रो, जो थोड़ा बहुत एस्ट्रो भी जानते हैं, उन्होंने अपने आगे ASTOR में OO लगा रखा है, किसी ने SSS लगा रखा है, किसी ने कुछ लगा रखा है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो दो चीजें ये समझ के रखिए।
अब एग्जैक्ट लोशू कैसे बनता है मैं वो सिखा रहा हूं आपको। मुझे आपको खुश नहीं करना कि भाई आपकी ग्रेड में तो रही सारे नंबर है आपकी ग्रेड में। तो जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 फेब 1973, तो जो नंबर जहां पर होना चाहिए वो नंबर अगर आपके पास है तो उस ग्रेड में आप उसको लिख देंगे। जैसे पहला नंबर यहां पर क्या होना चाहिए था, 4। फर्स्ट एल में 4 आता है, मेरे पास 4 है क्या? मेरे पास कहीं भी 4 नहीं है, ठीक है, तो 4 मेरा खाली रहेगा। अभी आपने सबने बनाना है अपना अपना। उसके बाद सेकंड नंबर आता है 9। 9 मेरे पास है, यस 1973 में 9 मेरे पास है, तो 9 मैंने यहां पर लिख दिया। तरीका सीख लीजिए कैसे बनाना होता है अपना लोशू ग्रेड। इसके बाद यहां पर 2 लिखा जाता है। 2 मेरे पास कितने हैं? मेरे पास एक बार 2 और 2 बार 2। मेरे पास 2 बार 2 है तो मैंने 2 बार 2 लिख दिया। ओके, यहां पर सेकंड रो में क्या आता है? 3 5 7। क्या 3 मेरे पास है? यस 1973 में 3 मेरे पास है तो मैंने 3 यहां लिख दिया। क्या 5 मेरे पास है? नहीं है, ये खाली है। क्या 7 मेरे पास है? यस 7 मेरे पास है तो मैंने 7 लिख दिया। इसके बाद है 816। लास्ट की रो में क्या लिखा था? 816। ये फिक्स्ड है, जो जो आपके पास है वो लिखते चले जाइए, जो नहीं है उसको खाली छोड़। 8 मेरे पास 8 है क्या? मेरी कहीं भी डेट ऑफ बर्थ में 8 नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा, ये खाली ब्लैंक। उसके बाद 1 मेरे पास है, यस 19 में 1 मेरे पास है। और लास्ट में है 816, तो 6 मेरे पास है कहीं? नहीं है, तो मैं 6 नहीं लिखूंगा। ठीक है जी। अब ये है एग्जैक्ट लोशू बनाने का तरीका। ये ताकि 2012-14 तक यही बना करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब कमर्शियल एंगल है सबका, सबको खुश करना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, लोशो वालों ने जिन्होंने धज्जियां उड़ाई इसकी, उन्होंने बोला इस ग्रिड में अपना ड्राइवर नंबर भी डाल दो। चलो वो तो ड्राइवर मेरा पास एक ही है। अगर ये मान लीजिए मेरा 22 होता, मान लो यहाँ पर 22 होता, तो मैं अपने हिसाब से क्या करता, यहाँ एक 2 और लिख देता सिर्फ, है ना। लेकिन वो क्या करते, वो कहते हैं कि आपका ड्राइवर नंबर 4 बना है, 2 + 2 = 4, तो आप 4 को भी अपने ग्रिड में प्लेस कीजिए। तो यहां पर वो 4 भी लिखवा देते हैं आपका मेरा, ठीक है। दूसरा बोलते हैं कि ड्राइवर के साथ कंडक्टर नंबर भी लिख डालिए। तो कंडक्टर नंबर होता है इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। अगर इसको मैं टोटल करता हूं तो मेरा 6 नंबर आता है, तो मेरा 6 यहां मिसिंग है, वो मेरा 6 भी यहां लिखवा देते हैं कि आपके पास जी 6 नंबर भी। बहुत बढ़िया। इसके बाद निकालते हैं कुआं नंबर। कहते हैं कुआं नंबर भी ग्रिड में डाल लो। अभी थोड़े दिन रुक जाइए, मैं दिखा दूंगा। ये बोला बीवी के नंबर भी डाल लो, बच्चे के नंबर भी डाल लो, ठीक है, पड़ोसी के नंबर भी डाल लो, पूरी ग्रिड को भर दो। तो बचा क्या क्या? ये किसी भी चाइनीज ओरिजिनल बुक में नहीं सिस्टम दिया गया। सिर्फ आपको खुश करने के लिए आपका ड्राइवर भी डलवा देते हैं, आपका कंडक्टर भी डलवा देते हैं, आपका कुआं नंबर भी डलवा देते हैं, और कहते हैं कुआं नंबर ना माथे पे लेके घूमते रहो। तो एग्जैक्ट लोशू ऐसे बनता है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स है, वो नंबर एक बार है तो एक बार लिखा जाएगा। जैसे मेरे पास 2 फेब, तो 2 मेरे पास 2 बार है, तो मैंने ग्रिड में 2 को 2 बार लिख दिया। ये तरीका है एग्जैक्ट लोशू बनाने का, ठीक है। बाकी खुश आप, अगर आपने खुशी मिलती है आपको तो ठीक है, अपने नंबर पड़ोसी का भी लिख लो, जो नहीं है उधार ले लो इधर उधर से, कर दो, ठीक है। अपने आप को खुश करने के तरीके हैं और क्या है। तो इस तरह से आप अपनी ग्रिड को बना सकते हो, ठीक है जी। अब इन ग्रिड के कुछ मतलब हैं। मतलब क्या है, यहां पर आपने देखा 3 हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो हैं, 3 वर्टिकल रो हैं। इनको कुछ नाम दे दिए गए हैं। जैसे आपकी जो 492 अगर आपके पास पूरा है तो आप क्या बोलेंगे, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है। ओके, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है। तो पहली रो 492 नंबर, ये आपकी इंटेलेक्चुअल, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्लेन। यहां पर प्लेन बोले जाते हैं इनको, कि इंटेलेक्चुअल प्लेन आपका हाई होगा अगर आपके पास 492 ये रो कंप्लीट हो जाती है। और अगर ये रो आपकी बिल्कुल
नहीं है, तो क्या मतलब है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल उस लेवल का नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलेक्चुअल हो ही नहीं, या आप में बुद्धि नहीं है। इंटेलेक्चुअल मतलब है दिमाग, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी रो जो है आपकी 357, सेकंड रो को बोला गया स्पिरिचुअल प्लेन। सेकंड रो है आपकी स्पिरिचुअल प्लेन। जिस तरह से आप देखिए, हमारी बॉडी को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। एक हिस्सा ये मान लिया, एक हिस्सा जिसमें हार्ट आता है और एक नीचे पैर। तो हमारा ऊपर क्या रहता है, हेड, ये है इंटेलेक्चुअल, और सेंटर पोर्शन में क्या हमारा दिल आ रहा है, हार्ट। हार्ट क्या होता है, इमोशनल। इसको इमोशनल प्लेन भी बोलते हैं या स्पिरिचुअल प्लेन भी बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी तब तक नहीं आएगी जब तक आपके अंदर इमोशंस नहीं है। इमोशंस हैं तो स्पिरिचुअलिटी आएगी, इमोशंस नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी भी नहीं आती। तो इसको आप स्पिरिचुअल प्लेन भी बोल सकते हो, मिडल प्लेन को, या इसको इमोशनल प्लेन भी बोला जाता है। और नेक्स्ट है मटेरियल प्लेन। पैर, पैर से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। मटेरियल वर्ल्ड के सारे काम पैरों से होते हैं, है ना। तो ये है नीचे वाला मटेरियल प्लेन, या इसको एक्शन प्लेन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये 3 प्लेन आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आपकी ग्रिड में जो रो बिल्कुल कंप्लीट है, मतलब वहां पर उस रो में सारे नंबर हैं, तो इसका मतलब है आप उस प्लेन से गवर्न हो रहे हो, वो आपका स्ट्रॉन्ग है प्लेन। तो ये तो था हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस तरह वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन में कौन कौन से प्लेन है हमारे पास, थॉट, तो हमारा पहला कॉलम है। पहला कॉलम में कितने नंबर है, 4, 3, 8। अगर ये आपका पहला कॉलम कंप्लीट हो जाता है अपनी डेट ऑफ बर्थ से, तो थॉट, मतलब थॉट लेवल आपका स्ट्रॉन्ग है। और नेक्स्ट है 951, इसको एक्टिविटी या विल प्लेन बोला जाता है इसको, ओके। तो 951 अगर आपका पूरा है तो एक्टिविटी प्लेन या विल प्लेन भी बोलते हैं इसको। तो आपका विल बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी। और लास्ट प्लेन है आपका 276। अगर ये आपकी पूरी रो कंप्लीट होती है तो यानी कि एक्शन या स्ट्रेंथ बोलते हैं, या एक्शन, तो आप एक्शन लेने वाले इंसान, ग्राउंड लेवल पर आप ना एग्जीक्यूटर बहुत बढ़िया हो। तो इसको थॉट, विल, एक्शन भी बोलते हैं, तीनों रो को। तो 3 हॉरिजॉन्टल रो है, 3 वर्टिकल रो है, इन प्लेन के नाम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर ये लिखा हो गया है कि कॉन्सिक्वेंटली द टॉप रो इज यूजुअली रिगार्डेड एज द मेंटल प्लेन भी बोलते हैं इसको, या इंटेलेक्चुअल प्लेन भी बोलते हैं। अलग अलग ऑथर अलग अलग चीज बोलता है। तो मेंटल प्लेन भी बोलते हैं इसको फर्स्ट रो को, और इंटेलेक्चुअल प्लेन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इट इनकम्पेंसेस थिंकिंग, एक्टिंग, इमेजिनेशन और एनालिसिस। तो जिसका ये रो पहली वाली पूरी होगी, उसकी थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होगी, उसका एक्शन स्ट्रांग होंगे, उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, और उसका एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस पावर होगी। तो जो आपके पास प्लेन हाई है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रोफेशनल लाइफ करते हो तो दी बेस्ट है, ठीक है। तो अगर आप ऐसी जॉब में, ऐसे बिजनेस में है जहां पर इस प्लेन की जरूरत है, तो बिल्कुल ठीक है, आप उसमें तरक्की करेंगे। मिडल रो, उसको बोला था हमने इमोशनल प्लेन या स्पिरिचुअल प्लेन, एक ही बात है। ये दोनों प्लेन नाम अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है, स्पिरिचुअल प्लेन और इमोशनल प्लेन। After all, the heart is in the body. This plane include spirituality, intuition, feelings and emotions. अगर आपके वर्क प्रोफाइल में इन चीजों की जरूरत पड़ती है और ये आपके पास मिसिंग है आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो आप उसको उतने अच्छे लेवल से नहीं कर पाएंगे। मतलब वो डेडिकेशन नहीं आएगी, आप वो परफेक्शनिस्ट नहीं बन सकते आप। और जिसके पास ये प्लेन पूरा बना हुआ है, तो और इससे रिलेटेड अगर आप वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें परफेक्शन आ जाएगी आपकी, क्योंकि वो नंबर्स आप पहले से लेकर आए हो जिसकी जरूरत है आपको, वो प्लेन आपका स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट प्लेन बोल रहा था, बॉटम रो बोला था प्रैक्टिकल प्लेन और मटेरियल प्लेन। दिस एनकम्पेसेस फिजिकल लेबर, एबिलिटी टू बी गुड विद वंस हैंड एंड एबिलिटी टू बी प्रैक्टिकल इन एवरीडे लाइफ। तो ये लोग बहुत प्रैक्टिकल है, ओके, प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं और ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, या चीजों को एग्जीक्यूट करने की पावर इन लोगों में होती है, ठीक है। तो ये मतलब है वर्टिकल रो आपको बता देगा, पहला थॉट प्लेन है,
तो दिस गिव्स द पर्सन द एबिलिटी टू कम अप विद द आइडिया, क्रिएटिंग थिंग्स एंड कैरिंग देम थ्रू टू फ्रूटेशन। तो कहीं ना कहीं अपने इन लोगों के आइडियाज बहुत अच्छे होंगे, क्रिएटिव माइंड वाले लोग होंगे, जिनका पहला वर्टिकल रो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है 951 है द विल प्लेन, और एक्टिविटी प्लेन भी बोला जाता है इसको। दिस गिव द डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस टू सक्सीड। कुछ लोग होते हैं ना भाई, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है बंदे, तो देख लेना उसके 951 पूरे बन रहे होंगे। अगर ये आपके पूरे हैं तो आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, वो परसिस्टेंसी है, वो कहते हैं ना दमखम है आपने, जो आप अपनी बात पर अड़े रह सकते हो, डटे रह सकते हो। और लास्ट रो है फाइनल वर्टिकल रो 276, इसको एक्शन प्लेन भी बोलते हैं और स्ट्रेंथ प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एट द लास्ट आप अपने आइडियाज को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या होगा, ग्राउंड लेवल उतारोगे, प्रैक्टिकल में उतारोगे। तो कुछ लोग आपने देखोगे आइडिया बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनके पास हो सकता है 276 कंप्लीट रो नहीं हो। तो आइडिया बहुत अच्छे दे सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन उनका खराब है। और जिसका 276 पूरा प्लेन बना हुआ, लेकिन उसके पास थॉट वाले प्लेन नहीं है, तो वो आइडिया नहीं सोचता। हाँ, उसको कुछ आप काम दे दो, प्लानिंग बना के दे दो, वो एज इट इज उसको मैनिफेस्ट कर सकता है। okay. तो उसको बोला जाता है कि एक्शन प्लेन, कि एक्शन कौन ले सकता है। तो आप किसी को कोई काम असाइन करते हैं ना, तो उसकी ग्रिड को देखकर भी आप बता सकते हो कि मैंने कोई पर्टिकुलर काम किस इंसान को दे दूं ताकि वो प्रोफेशनल के साथ उस काम को पूरा करे। इनको देखकर आप दे सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद हमने ये देखा कि जीरो को कहीं भी, मान लें किसी की 90-70 है, या कोई एक एग्जांपल है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है, कोई अक्टूबर 20 2000 को पैदा हो गया है, हुए होंगे कोई ना कोई, तो होगा, करोड़ों बच्चे पैदा हुए हैं। अब उनका देखिए क्या है, उनकी ग्रिड कैसी बनेगी। कोई 20 अक्टूबर 2000 में पैदा हुआ है, तो उसके पास क्या नंबर है, अक्टूबर का मतलब है 1 लिखा है यहाँ पर, और जीरो की वैल्यू नहीं होती, और 2 बार 2 लिखा हुआ है, तो 2 और 2। ठीक है जी। अब मान लीजिए कोई बेचारा 2 फरवरी 2000 को पैदा हो गया होगा, तो उसके बाद तो सिर्फ 3 ही 2 हैं, उसका तो 1 भी नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रिड है तो है। अब ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया होगा, उनके पास तो, उनसे पूछो भाई, उनके पास तो कोई भी नंबर नहीं है ना। जो बेचारा 2 फरवरी 2000 को पैदा हुआ होगा, उसके बाद तो सिर्फ उनके हिसाब से चंद्रमा है बस, उनके बाकी प्लेनेट है ही नहीं बेचारों के पास। सोचो उनका क्या हाल हो रहा होगा। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, वेबिनार में बहुत सारे लोग आ चुके हैं जिनके पास 1 या 2 ही नंबर है ग्रेड के अंदर, लेकिन वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, वो ठीक ठाक लाइफ जी रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल बॉटम है या बिल्कुल हम मुकेश अंबानी बन गए ना, तो ऐसा मिला कोई मुकेश अंबानी वाला, ऐसा भी मिला जिसको खाने के लाले पड़ते, एक अच्छी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जरूर नहीं कि ग्रिड में नंबर नहीं है तो आप जी नहीं सकते। और मैं आपको तरीके बताऊंगा, उनकी तरह नहीं बताने वाला नाम चेंज कर लो, नाम को इतने पे ले आओ। आपकी ग्रिड में जो नंबर मिसिंग है, इसका मतलब है कोई एलिमेंट मिसिंग है, तो हम आपको एलिमेंटल बेस्ड रेमेडी या फेंगशुई की रेमेडी कराएंगे, जिसको करने से आपकी ग्रिड में जो नंबर नहीं है वो नंबर आ जाएगा। उसके लिए नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो जी, आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे, कल स्पीड पकड़ेंगे थोड़ी, क्योंकि अभी मेरे ना मंगल की, हमारा एक, सुना होगा आपने कि हमारा एक वर्कशॉप कर चल रही है 3 दिन की, मांगलिक दोष या योग, या मंगल को मैरिज में कैसे लगाते हैं। तो मंगल का रोल इतना बड़ा है कि हम शादी में देखते हैं मंगल को। मांगलिक योग, आप मंगल योग, मांगलिक योग या दोष, जिसको आप दोष बोलते हैं, हम इसको योग बोलते हैं, वो आपको 2 टाइम याद आता है सिर्फ। एक तो जब बच्चा पैदा होता है, अरे मांगलिक है, मांगलिक है, सुबह मच जाता है पूरे घर के अंदर, अरे मांगलिक हो गया, पता नहीं क्या आफत आ गई। दूसरा, फिर याद आता, भूल जाते हो आप, फिर बच्चा 25 साल का होता है, जब शादी करने निकलते हो, अरे बच्ची मांगलिक है, बच्चा मांगलिक है, बड़ी दिक्कतें आएंगी। इन बिटवीन कुछ नहीं भूलता, फिर शादी होगी बच्चे की, फिर भूल गए कोई मांगलिक था। ठीक है जी, तो इसके ऊपर हमारा एक कोर्स चल रहा है, लेकिन अगर आप फिर भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमने एक वेबिनार किए हैं 2, मेरे YouTube पर मिल जाएंगे, आपको पढ़िए, सीखिए, वहां पर ही आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा कि मांगलिक होना ब्लेसिंग है आपके। अगर इफ यू आर मांगलिक, यू आर ब्लेस्ड, आप के ऊपर एक अलग ब्लेसिंग है ईश्वर की।
और जो लोग कहते हैं कि मांगलिक होने से स्पाउस मर जाएगा, डेथ हो जाएगी, है ना, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, उन सब का मंगल से कोई रिलेशन नहीं। या आप मांगलिक हो इसलिए आपकी शादी नहीं हो रही, उस मंगल का किसी की डेथ से, किसी के मरने से, जीने से, आपकी शादी लेट या जल्दी कराने से कोई मतलब नहीं। और इस संसार में 75% लोग मांगलिक हैं। पूरे संसार की बात कर रहा हूं मैं। 75% लोग मांगलिक हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है सभी शादी लेट होगी, सभी के डिवोर्स हो रहे होंगे, है ना। तो ये सारे डाउट्स जो मैंने आपको बोले हैं, ये सारे वेबिनार में, 1-1.5 घंटे का वेबिनार है हमारा। डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर देखना। पर्पस ये नहीं है कि हमें कोई अपने सब्सक्राइब बढ़ाने या व्यू बढ़ाने, 150 से कोई इतने व्यूज नहीं बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, उसमें मिथ दुनिया ने फैला रखा है, जैसे लोशु का है ना, ऐसे ही कुछ मुहिम चला रखी है। गलत होता हुआ देखना भी कृष्ण जी ने बोला है, गलत करना तो गलत है, गलत करते हुए देखना भी गलत है। और मैं तो कृष्ण जी का फॉलोअर हूं। तो मंगल के ऊपर एक ऑथेंटिक नॉलेज एज पर क्लासिकल लिटरेचर आपको मिलेगी। ओके, वर्कशॉप तो शुरू हो चुकी है हमारी, उसमें भी फिर भी आप किसी ने ज्वाइन करना तो कर सकता है। एक क्लास निकल जाएगी, कोई बात नहीं, बाद में आप उसके वीडियोस एक्सेस करके ले सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले कोई कुछ बोलना चाहता है, प्लीज, आपको कुछ मिथ क्लियर हुए, हमारे जो एफर्ट्स हैं, हम एक मुहिम चला रखी है, तो आप सब इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आप सभी के पास है, वो उसको कॉपी कर अपने नियर डियर में भेजिए। एक अच्छा कॉज कर रहे हैं, आइए सीख लो, पैसा ले नहीं रहे, पढ़ाई रहे ना। मैं भी अपना टाइम खर्च कर रहा हूँ, मेरी भी एक टाइम की कीमत है, लेकिन कुछ चीजें बियॉन्ड कमर्शियल एंगल की जाती है लाइफ, ओके, और करनी चाहिए एक अच्छे कंसल्टेंट को, क्योंकि ये नहीं कि हर वक्त में कोई कॉज होना चाहिए, अरे कुछ कॉज हम सीख लें, कुछ पैसा कमा लें। अरे कुछ चीज ऐसी है, यूनिवर्स ने आपको इतना ज्ञान दिया है, गुरुओं ने दिया, कुछ तो बांटो यार, कुछ तो दुनिया का भला करो। कम से कम मेरे कहने से अगर इस क्लास में 5-7 लोग, 10 लोग, 20 लोग भी बच गए होंगे पैसा लुटाने से, लोशु सीखने से, तो कम से कम वो तो थैंक्स बोलेंगे आज की बच गए हम, वरना तो हम तो पैसे जमा कराने जा रहे थे। ठीक है जी, चलो सभी का थैंक यू। और कुछ लोग बोलना चाहते हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्लास कैसे लगी आपको वो बता सकते हैं, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। यस, एनीवन, कोई भी बोलना चाहता है प्लीज। सर क्लास बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सर क्लास बहुत बढ़िया थी। सर जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। सर मैंने चैट में एक क्वेश्चन लिखा है, प्लीज उसको आंसर कर दीजिए। अब इतने सारे क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, आप मुझे पर्सनली भेजेंगे, मैं पर्सनली भी आंसर करूंगा। सर डेली इसी टाइम क्लास हुआ हाँ करेगी जी, 9 डेली बजे? इसी टाइम क्लास होगी मैडम। और सर जहाँ पे 5 खुद लगाना है, जब 5 नहीं आ रहा तो लगाना तो नहीं है लगाना वहाँ पे? मैडम, ऐसे नहीं लगाना। ओके 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 ओके, ठीक है सर, आगे कल से पढ़ूंगी। थैंक यू सर, गुड नाइट। सर आज समझ में आया कि न्यूमरोलॉजी क्या है। डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे कोई एक वेबिनार जरूर देख लेना। न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक वेबिनार, टैरो के ऊपर एक वेबिनार, ज्योतिष के ऊपर, नाड़ी के ऊपर, लाल किताब के ऊपर, और बहुत सारे छोटे एक वेबिनार देख ले हुए ना, तो एग्जैक्ट आपकी आंखें खुल जाएंगी कि होता क्या एग्जैक्ट चीज और पढ़ाई क्या जाती है मार्केट में। ठीक है, हाँ जी सर प्लीज आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर? आज मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सर, ये बिल्कुल मिलेगी आपको, निश्चिंत रहिए। जो मैं स्लाइड हूँ वो भी आपको मिलेगी, लिटरेचर आपको दूंगा, ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी लाइव अटेंड कीजिएगा सर। मैं मेरे पास भी हजारों रिकॉर्डिंग है, मैं भी रिकॉर्डिंग दे सकता था। हेलो सर, एक कनेक्शन जुड़ता है ना। हेलो सर। नहीं सर, वापस से सुनने के लिए। हाँ मिलेगी, यूट्यूब पर ही मिलेगी ना, इसलिए कहना यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं तो मिलने वाली है आपको। जी जी जी, डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए सारे, ताकि एक अच्छी नॉलेज हम आपको दे रहे हैं तो आपका फायदा हो जाए। ठीक है, हेलो सर। हाँ जी बोलिए, कोई बोलना चाह रहा था। हाँ सर, मैं प्रदीप कुमार शर्मा बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। प्लीज। हाँ सर, इसके पीडीएफ भी मिलेगी क्या? मिल जाएगी सर, मिल जाएगी। जब दिल खोल के दे रहे हैं सर, पढ़ा रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तो ये तो छोटी चीज है। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, बहुत नाइस सेशन था आपका। हाँ जी, यस प्लीज, कौन? सर अजय वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी जी प्लीज। सर बहुत नाइस पढ़ाया आपने, काफी अच्छी नॉलेज दी सर आपने। चलो थैंक यू अजय जी, थैंक यू। बस यही है कि ये लोगों तक और दूसरे लोगों को जोड़ो ग्रुप में, और बोलो कि यहाँ लोशु फ्री में पढ़ा जा रहा है, ऐसे खर्च मत करना। कोशिश करेंगे आगे किसी को फोर्स करके जोड़ने की।
चलो जी, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर एक नए जज्बे दूसरे जोश के साथ। सर राधे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। Thank you, sir. नमस्कार सर। जय श्री कृष्ण। नमस्कार सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर जय श्री कृष्ण सर।